अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेगनेंसी के दौरान हमल के दौरान कब्ज़ को कैसे ठीक करें। हमल के दौरान कब्ज़ का होना ये एक बहुत आम सा एक मसला है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। लेना भी चाहिए सीरियसली, क्योंकि इससे आपके बच्चे को इफेक्ट तो नहीं होता। मैं आपको साथ साथ ये बताता चला जाऊँ कि अगर प्रेगनेंसी हमल के दौरान आपको कब्ज़ हो जाती है तो इसका आपके बच्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो नहीं पड़ता। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हम हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ को कैसे ठीक करें, कैसे मेंटेन करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। मेरी वीडियो को यार प्लीज काइंडली एंड तक सारा जरूर देखा करें। मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको कुछ नॉलेज दे के जाता हूं ताकि आपको पता चले चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ हमल के दौरान होती क्यों है। यहाँ पर देखें, दो जो फैक्टर है वो मैटर करते हैं इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहला फैक्टर है आपकी डाइट। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेती, पाकिस्तान के अंदर 99% जो औरतें हैं वो जो हाथ में चढ़ता है खा लेती हैं, चाहे तली चीज़ें हों, चाहे स्पाइसी चीज़ें हों, बस चटपटा चल रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर भी, हमल के अंदर भी। तो यार मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि जो बच्चा है वो आपके पेट के अंदर है। कुछ ऐसा खाएं कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। अगर आप अच्छी डाइट लेंगी तो वो डाइट आपका बच्चा आपसे खाना ले रहा होता है। इस कंडीशन के अंदर जो आप खाएंगी वो बच्चे ने खाना है। अच्छा खाएंगी तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, गलत खाएंगी तो बच्चा भी फिर वैसे ही, किसी को ये मसला होता है, किसी को वो मसला होता है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर जो माँ है वो अगर अच्छा खाना खाएगी ना, मैं लिख कर देता हूँ, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा। सेकंड फैक्टर, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो डाइट अच्छी नहीं लेने की वजह से आपका जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, खास तौर पर प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मज़े की आपको बात बताता हूँ, जब ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान यही हार्मोन आपको कब्ज़ कर देता है। यानी ये हार्मोन जब नॉर्मल रहता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर यही हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, जैसे कि आप अच्छी डाइट नहीं लेती, तब ये हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जब ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो हमल के दौरान यही हार्मोन आपको कब्ज़ कर देगा। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उन चीज़ों को आपने फोकस में रखना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी डाइट में पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, पानी का उतना ही इस्तेमाल करें। अब पानी आपकी कब्ज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद। सेकंड नंबर पर इस्पागोल का छिलका, ये जो छिलका होता है इस्पागोल का छिलका, इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें, जब मर्जी करें, लेकिन दिन में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अंदर फाइबर होता है और आप जानते हैं जो फाइबर है ये कब्ज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। थर्ड नंबर पर दोस्तों, आप लेमन वाटर यानी शिकंजमी, लीमू के जूस का इस्तेमाल करें, जिसे हम शिकंजमी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल दिन के अंदर ज़रूर करें, डेली करें, क्योंकि शिकंजमी के अंदर विटामिन सी है, लेमन के अंदर विटामिन सी है। तो वही जब आप पिएंगे शिकंजमी तो विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो कब्ज़ है प्रेगनेंसी के दौरान उसको ख़त्म कर देगा। ये मैं लिख कर बताता हूँ, अगर आप डेली एक हफ्ता बल्कि 2 हफ्ता अगर डेली लेमन वाटर, लेमन के जूस का यानी शिकंजमी का इस्तेमाल करेंगी, दावे से बोल रहा हूँ कि आपकी जो कब्ज़ है वो ठीक हो जाएगी। अगले नंबर पर आप मसाज करवाएं। यहाँ पर जहाँ पर आपका पेट है उस पेट पर आप मसाज करवाएं, सरसों के तेल की करवाएं, कोई भी तेल है, मसाज ज़रूर करवाएं। उससे जो आपकी कब्ज़ है वो ठीक हो सकती है इस हमल की कंडीशन के दौरान। उसके बाद आप फ्लैक्सीड अलसी का इस्तेमाल करें प्रेगनेंसी हमल के दौरान, क्योंकि जो अलसी है इसके अंदर भी फाइबर होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है अलसी। अगर आप दिन में एक बार अलसी का इस्तेमाल करती हैं, आपकी कब्ज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका बच्चा जो इंटेलिजेंट होगा अगर आप अलसी का हफ्ते में 3 या 4 बार इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद आप फलों के जूस का इस्तेमाल करें। जितने फल हो सकते हैं और उनके जूस जितने हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। वो जूस नहीं जो मार्केट से मिलते हैं, सेब का, माल्टे का, आम का, घर के अंदर खुद बनाएं। दूध के अंदर नहीं कि केला दूध के अंदर डालिए, वो नहीं जूस।
अकेले जिस तरह माल्टे का जूस होता है वो जूस खुद घर के अंदर बनाएं, आड़ू का बनाएं, सेब का बनाएं, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप दूध के अंदर जूस बनाएंगे तो आपको फिर कब्ज हो सकती है, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ। उसके बाद आप एक्सरसाइज का जरूर करें, वॉक, सिर्फ वॉक। मैं ये नहीं कहता कि डंबल उठाएं, नहीं, वॉक। घर के अंदर अगर आपकी जगह है तो वॉक करें, नहीं तो बाहर निकल जाएं, वॉक जरूर करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर आपको कब्ज है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपसे आज शेयर किए हैं। अगर आप इन टिप्स पर फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि कब्ज 5 दिनों के अंदर ख़त्म हो सकती है, अगर जितने भी मैंने टिप्स बताई हैं इनको आप फॉलो करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।